हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की मेरी कहानी में। कहानी का शीर्षक है माँ का त्याग। माँ का त्याग यह एक भावनात्मक हिंदी कहानी है जो दर्शाती है कि एक माँ अपने बच्चों के लिए क्या क्या कर सकती है और कैसे वह अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए खुद को कुर्बान कर देती है। तो कहानी को शुरू करते हैं। एक छोटे से शहर में सरस्वती नाम की एक औरत रहती थी जिसके 2 बच्चे थे, विमल और कानी। यहाँ पास विमल और कानी पति पत्नी हैं। विमल की शादी के बाद उसने अपने बेटे और बहू को बहुत प्यार दिया, लेकिन बहू कानी उसे यानी कि उसकी माँ सरस्वती को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। कानी हमेशा सरस्वती को ताने मारती और उसे घर से बाहर निकालने की बातें करती थी। एक दिन सरस्वती के पति जो एक लेखक थे की मृत्यु हो गई। पति के निधन के बाद भी कानी ने सरस्वती को आराम नहीं दिया और उसे अकेले ही संघर्ष करने के लिए छोड़ दिया। सरस्वती के सारे बच्चों ने उसकी कोई भी बात नहीं सुनी और उसे घर में सिर्फ एक बोझ की तरह देखने लगे। धीरे धीरे सरस्वती की सेहत बिगड़ने लगी। उसकी आंखों की रोशनी कम हो गई और वह ठीक से देख भी नहीं पाती थी। एक दिन सरस्वती के पति का भाई डॉक्टर रमेश शहर से घर आए और उन्होंने विमल से कहा कि वह उसकी माँ के कर्ज को नहीं चुका पा रहे हैं। रमेश ने विमल को बताया कि जब सरस्वती यानी कि विमल की माँ ने उसे गोद लिया था तब उसने अपनी किडनी और कुछ बोन मैरो दान करके ही रमेश को बचाया था और उसे इतनी मुश्किलों से बड़ा किया था। यह सुनकर विमल और उसकी पत्नी कानी दोनों को ही अपनी गलतियों का एहसास होता है। अपने चाचा रमेश की बात को सुनकर विमल काफ़ी इमोशनल हो जाता है और वह अपने माँ के पैरों से लिपट जाता है और रोने लगा। कानी और उसके बच्चे भी सरस्वती से माफ़ी मांगे और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। सरस्वती ने माँ के दिल से सबको माफ़ कर दिया और उसके बाद सभी परिवार मिलकर उसकी सेवा करने लगे। इस तरह सरस्वती को अपने परिवार का प्यार और सम्मान वापस मिल गया जो कि उनके चाचा यानी कि रमेश जी के कारण मिला था। क्योंकि अगर उनके चाचा यानी कि रमेश जी विमल को सच्चाई का न बताए होते तो वो लोग अपनी माँ को हमेशा गलत ही मानते। इस तरह से कहानी खत्म होती है। विमल और कानी को काफ़ी अफसोस होता है और यह कहानी दिखाती है कि माँ का त्याग कितना बड़ा होता है और हमें हमेशा अपनी माँ की देखभाल करना चाहिए और उनके प्रति सम्मान दिखाना चाहिए, क्योंकि माँ से बड़ा दुनिया में कुछ भी नहीं है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद।